दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। हाल में बहुत चर्चित फिल्म आई धुरंधर। धुरंधर में एक कैरेक्टर है रहमान डकैत। अक्षय खन्ना ने इसको बहुत अच्छे से निभाया है और फिल्म का म्यूजिक भी हालांकि कॉपीड था, लेकिन और मतलब कॉपीड नहीं कहा जाए, इसको कहा जाए कि क्या उसको आजकल एक नया टर्म उन्होंने दिया है कि इससे इन्फ्लुएंस्ड है, इससे प्रेरित है। तो पुरानी कई फिल्मों के म्यूजिक थे, गाने थे, उनसे प्रेरित था धुरंधर का गाना। चर्चा वहां रहमान डकैत की हो रही थी। इसमें चूंकि ए आर रहमान का म्यूजिक नहीं था, लेकिन रहमान आजकल जो ए आर रहमान है उनके बारे में कहा जा रहा है कि जैसे इसमें रहमान डकैत था वैसे ही रहमान बकैत हो गए। रहमान बकैत कैसे हुए हैं आपको ये बताता हूँ। आपको पूरी बातें विस्तार से बताऊंगा। हालांकि अभी जो उनका इंटरव्यू आया था एक बीबीसी पर, उसके कारण उनको रहमान बकैत बोला जाने लगा, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब ए आर रहमान ने अपने आप को एक, हालांकि अभी तो वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि उनको हिंदी फिल्मों में म्यूजिक नहीं मिल रहा है, बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है, लेकिन बेसिकली वो इससे पहले, इसके पहले बहुत बार हिंदी को कैसे वो इग्नोर कर चुके हैं और इसके कारण कैसे उनको हिंदी में काम मिलना बंद हो गया, यह भी आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक म्यूजिक सुनाता हूं। यह जो म्यूजिक है यह फिल्म ताल का है और ताल ही वो पहली फिल्म थी जिसने ए आर रहमान को नॉर्थ में रिकॉग्निशन दिलाया और सुभाष घई जैसे बड़े डायरेक्टर ने उनको हायर किया। हालांकि इससे पहले उनको 1995 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला मिल चुकी थी नॉर्थ में, लेकिन राम गोपाल वर्मा एक छोटे डायरेक्टर माने जाते थे तब, उससे पहले, रंगीला से पहले। इससे पहले वो रोजा और दिल से आदि फिल्मों के लिए बहुत फेमस हो चुके थे, लेकिन वो जो ये जो फिल्में थी, रोजा वगैरह, ये साउथ की रीमेक फिल्म थी या साउथ की डब्ड फिल्म कही जाए, तो इनका म्यूजिक ओरिजिनली साउथ फिल्मों के लिए बना था, उसको डब करके नॉर्थ इंडियन फिल्मों में डाला गया। लेकिन जो ताल है उसने इनको बॉलीवुड में, समझिए मुंबई फिल्म इंडस्ट्री और नॉर्थ इंडिया में जो फिल्में, हिंदी फिल्में रिलीज होती हैं उनमें, जो ओरिजिनल हिंदी फिल्में, उनमें इनको पहचान दिलाया। लेकिन अभी रिसेंटली एक सिंगर हैं इसके, इसी ताल के, जो कई गाने हैं उन्होंने गाए हैं, उनके सिंगर हैं सुखविंदर सिंह। उनका एक पॉडकास्ट बहुत रिलीज हुआ, बहुत चर्चित हुआ। उसमें इन्होंने क्लेम किया कि इसका एक सबसे प्रमुख ट्रैक है जो आपको अभी सुनवाया, उसे ओरिजिनली इन्होंने कंपोज किया था और उसको ए आर रहमान ने हथिया लिया। सुभाष कहीं भी चुप रहे इस मामले में। सुनिए इनका बयान सुनिए। तुम तनाना तुम तनाना, ताल से ताल मिला, अफेक्ट ऑफ इडली सांभर। इतने में मेरे कंधे पे हाथ आया रहमान का। हाँ। कहता व्हाट इज दिस? सेड कम 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 इनसाइड। सुभाष घई साहब इज कमिंग इन अनदर हाफ एन आवर, लेट्स रिकॉर्ड दिस। ताल से ताल मिला एंड दिस तराना विच यू आर सिंगिंग, दे लव्ड इट। तो ऐसे महान संगीतकार का आप मतलब उनकी चर्चा सुन रहे हैं। इसके बाद फिर यही कॉम्बिनेशन, ए आर रहमान एंड सुखविंदर सिंह, दोनों एक इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म में जो बहुत फेमस जय हो गाना है, वहां ए आर रहमान ने उसको अपना गाना बता दिया, जबकि वो ओरिजिनली सुखविंदर सिंह ने गाया था। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हाल में उन्होंने बकैती की है, जो उनको मुस्लिम होने के कारण नॉर्थ इंडिया में काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। इससे पहले एक और चैनल है यूट्यूब का, आप उसका थोड़ा वर्जन सुनिए। उसमें उन्होंने कई सारे गानों को लाइन से बताया है कि इवन जय हो जो गाना है जो बहुत फेमस, इसको भी ये कैसे चुराया हुआ या प्रेरित या जो भी कहा जाए वो है। आपको उसकी कुछ, उस वीडियो की, जो बहुत फेमस वीडियो है, म्यूजिक करके चैनल है,
उस पर ये चल रहा था ये वीडियो, उसको सुनिए थोड़ा। தினமோதும் கலைதோறும் அடாரும் இசை பாடும் अभी आपकी आंखें थोड़ी खुली होंगी कि ये बेसिकली ये मुख्य संगीतकार नहीं, ये कंपोजर नहीं, बेसिकली रीअरेंजर कहा जाए इसको। ये पुराने गानों को जैसे रिमिक्स करके चलाना, तो ये फॉरेन के, बॉलीवुड के, ये प्रचलन आज का नहीं, बहुत पुराना है। लेकिन फिर आप अपने आप को एक म्यूजिक कंपोजर भी क्लेम करते हैं और ये भी क्लेम करते हैं कि आपको हिंदी फिल्मों में काम भी मिल जाए। ए आर रहमान, जैसा कि आपको मालूम होगा कि ओरिजिनली जो इनका नाम था वो दीपक शेखर था, दीपक राजगोपाल या ऐसे ही समथिंग। उनके फादर जो शेखर थे बहुत फेमस म्यूजिक कंपोजर थे और उनकी फैमिली बहुत रिकॉग्नाइज्ड मुदलियार ब्राह्मण थे ये बेसिकली। उनको कैंसर हो गया तो उनकी माता जी जो कस्तूरी देवी थी, उन्होंने पहले वहाँ अस्पतालों में इलाज करवाया। जब इलाज मतलब कैंसर आप जानती हैं आजकल एक लाइलाज बीमारी है, तो उसके उनकी जब मृत्यु हो रही थी, उससे पहले इन्होंने कई जगह इलाज करवाया, नहीं ठीक हुए। तो जैसा कि होता है, लोग पुजारी के पास, फकीर के पास कंसल्ट करने के लिए चले जाते हैं। तो वहां इन्होंने कंसल्ट किया, एक जो फकीर थे, कोई सूफी शाह या ऐसे ही समथिंग, उनके पास इन्होंने कहा कि गए और मुलाकात की, तो उन्होंने मना कर दिया कि ऑपरेशन मत करवाना। लेकिन एलोपैथी आप जानते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन की सलाह दी और ऑपरेशन हुआ तो उनकी मृत्यु हो गई कैंसर से। ऐसे भी स्टीव जॉब्स जैसा बड़े आदमी, मतलब उतने पैसे से समृद्ध आदमी, वो नहीं बच पाए। अभी हाल के दिनों में जब मतलब उनके शेखर की मौत से बहुत दिनों बाद वो नहीं बच पाए, तो उसके बाद इन लोगों का, जो कस्तूरी देवी थी, उनका मत परिवर्तन हो गया और मौलवी साहब ने इनको कन्विंस किया कि भैया हिंदुत्व में कुछ रखा नहीं। एक बहन भी, छोटी बहन भी थी रहमान की, वो भी बीमार हो गई थी। तो जो कुछ भी परेशानियां आ रही थी, तो इसको मौलवी साहब ने उनको समझा दिया कि देखिए, तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि आप हिंदुत्व में हैं, आप मुस्लिम बन जाइए, बिल्कुल आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो मुस्लिम बन गई, फिर खुद मुस्लिम बनी तो बनी, उसके बाद फिर अपने बच्चों को भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम लोग भी इस्लाम ग्रहण कर लो। तो ए आर रहमान बहुत कम उम्र में, 9-10 साल के थे उस समय में, उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया और उसके बाद फिर वो हार्डकोर इस्लामिस्ट बन गए। यहाँ तक तो ठीक है। वो फिर म्यूजिक डायरेक्टर बने, संगीत की शिक्षा चुकी। हालांकि इस्लाम में, जैसा कि उन्होंने इस इंटरव्यू में भी कहा था, कि इस्लाम में इसको ब्लास्फेमी बोलते हैं, म्यूजिक व्यूजिक चलाना जो है, म्यूजिक बजाना, वो इस्लाम में प्रतिबंधित है। लेकिन इन्होंने शुरुआत में ही ब्लास्फेमी की और एक मतलब म्यूजिक बजाने का ज्ञान लिया। फिर उसके बाद म्यूजिक कंपोजर बने। साउथ की कुछ फिल्मों में पहले तो एड वैड बनाए थे, उसके बाद फिर साउथ की फिल्मों में इनको कुछ बड़ा रिकॉग्निशन मिला। मणिरत्नम ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया, तो वो एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। और उसके बाद फिर इन्होंने, आपको पता ही होगा, जैसा कि उन्होंने चाहे दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, हर जगह इन्होंने कई भाषाओं में म्यूजिक कंपोज किए। इनको इंडियन ही नहीं, फॉरेन में भी इन्होंने कई सारी भाषाओं में म्यूजिक में महारत हासिल की। तो ऐसे उसके बाद फिर नॉर्थ इंडिया में इन्होंने, जब साल के बाद जो झंडे गाड़ने शुरू किए, कई सारी फिल्मों में, बॉलीवुड में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक किए। लेकिन जो अभी वीडियोज उभर कर आ रहे हैं, उसमें पता लग रहा है कि ये सारा ये अनुमलिक टाइप का गेम है, या उससे पहले और भी कई सारे संगीतकार हैं जो वेस्टर्न म्यूजिक को कॉपी कर करके, मैं देख रहा था 50s की कई फिल्में हैं, उसमें भी वेस्टर्न म्यूजिक को कॉपी करके बनाया गया है। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है। इवन कई अंग्रेजी फिल्मों में हिंदुस्तानी म्यूजिक को, इंडियन म्यूजिक को कॉपी किया गया है। इंडिया का म्यूजिक पाकिस्तान में कॉपी किया जाता है, पाकिस्तान का म्यूजिक इंडिया में कॉपी किया जाता है।
इसको कहा जाता है कि प्रेरित म्यूजिक है। प्रेरित जब म्यूजिक है तो फिर आप ओरिजिनल संगीतकार नहीं रह गए। तो कोई भी कर सकता है, रिमिक्स करने के लिए तो कोई भी कर सकता है, अच्छा बहुत अच्छा ट्रैक है, चलो इसको अपने इसमें बनाते हैं। कई सारे म्यूजिक तो हिंदी फिल्मों में हिंदी फिल्मों की कॉपी की गई है, कई सारा एक साथ। बल्कि एक वो मुझे याद आ रहा है कि तम्मा तम्मा लोगे और जुमा जुमा दे दे, ये सारा ओरिजिनल कैलिप्सो म्यूजिक से प्रेरित था। तो ऐसा कुछ होता रहा है, ठीक है। पुरानी मतलब म्यूजिक क्या है, सुनने को अच्छा लग रहा है तो आप कहीं से प्रेरित हो गए या कहीं से कॉपीड हो गए तो कोई बड़ा इशू नहीं है। कई सारे उर्दू हिंदी के गाने भी जो पाकिस्तान से लिए गए वो भी इंडिया में चले, बहुत मतलब ठोक के चले। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि आप, खासकर ए आर रहमान साहब, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड बढ़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का डिवाइड बढ़ा रहे हैं। अभी उन्होंने जो इंटरव्यू दिया वो बेमतलब था, उसका कोई कारण नहीं था या उसका कोई उसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन यह है कि नॉर्थ में ए आर रहमान की रिकॉग्निशन जो है अभी बहुत कम हो गई है। उन्होंने कहा कि उनको बहुत ज्यादा काम मिल रहा है, लेकिन पिछले साल अगर देखा जाए 2025 में तो एक छावा करके फिल्म थी, बस छावा बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत हिट फिल्म थी, और गानों के तौर पर उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। तो उसी फिल्म के अलावा, उसके अलावा और कोई बड़ी फिल्म उनको नहीं मिली नॉर्थ। और उसको भी इन्होंने एक डिसिसिव फिल्म बता दिया, कहा कि ये फिल्म विभाजन बढ़ाती है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? वो केवल ये चोरी और जो प्रेरित होना ये नहीं है, इसके पीछे कारण ज्यादा सीरियस है और जिसको बॉलीवुड ने रिकॉग्नाइज भी किया है। बॉलीवुड ने उस कारण को समझा है, तब जाके उनको डिस्कार्ड किया है। क्योंकि कारण क्या है कि आप अगर किसी भी इंटरव्यू में, कहीं भी, किसी भी उनके जो कार्यक्रम, स्टेज प्रोग्राम तो बहुत दूर रहा, वो हिंदी फिल्मों की म्यूजिक रिलीज पर भी आते थे तो हिंदी बोलने से भागते थे और हिंदी से उनको नफरत है। ये मैं मतलब अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आपको इसके प्रमाण दिखाता हूं। ये देखिए, एक स्टेज प्रोग्राम पर उनको जब बुलाया गया कि कुछ हिंदी में बोलने, तो कैसे हिंदी का नाम सुनकर भागे वो। सो ईहान, चेन्नई में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वी वेलकम यू टू चेन्नई। उनको हिंदी से नफरत है, हिंदुओं से तो नफरत है ही। जैसा कि जब आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया तो आपको तो सबसे ज्यादा उससे नफरत हो जाता है, तभी तो आप छोड़ते हैं उसको। लेकिन उसके अलावा जो आपने एक उसके कारण हिंदी से नफरत करना शुरू कर दिया, और उसी में आपको काम चाहिए। हिंदी से उन्होंने इस इंटरव्यू में भी कहा है, जो अभी जिस इंटरव्यू की सबसे ज्यादा चर्चा है बीबीसी वाले इंटरव्यू की, उसमें भी उन्होंने कहा कि उनको जब हिंदी सीखने की सलाह दी गई, जब नॉर्थ में काम मिलने लगा, दुकानदारी है चलने लगी, तो नॉर्थ में जब आप काम मिलने लगा तो आपको कहा गया कि हिंदी सीखिए, तो उन्होंने हिंदी के बजाय उर्दू और अरबिक सीखा। खुद खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया है। कॉपीराइट का पंगा है, नहीं तो मैं आपको उस वीडियो के अंश सुनाता। बीबीसी वाले पता नहीं, जो इंडिया वाले लोग हैं उन लोगों का जो अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत सुनाया, तो हो सकता है इन लोग कॉपीराइट क्लेम नहीं मारे। लेकिन बीबीसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका इंटरव्यू सुना दूंगा पार्ट, तो आप उसको सुन लीजिएगा, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें उन्होंने कहा कि उनको हिंदी के लिए कहा गया कि आप हिंदी सीखिए, तो वो उर्दू और अरबिक सीखने लगे और उसके बाद फिर उसका उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। हिंदी, फिर हिंदी और उर्दू। उर्दू भी आपको सबसे पहली बात बताऊं कि उर्दू कोई अरबिक भाषा नहीं है, कोई विदेशी भाषा नहीं है। उर्दू इंडिया की लैंग्वेज है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डेवलप हुई है, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बोली जाती है सबसे ज्यादा। अरब अरब में कहीं उर्दू नहीं बोला जाता है। उसका जो स्क्रिप्ट है वो अरबिक से इन्फ्लुएंस्ड है, उल्टा लिखते हैं उसको, क्योंकि इधर से बाकी सारी भाषाएं राइट से लेफ्ट लिखी जाती हैं, वो लेफ्ट से राइट लिखा जाता है। तो ये सारा कुछ है। तो उर्दू मतलब उसी में बस केवल एक अरबिक की समानता है, अदरवाइज उर्दू इज इंडियन लैंग्वेज। लेकिन अरबिक के बहुत नजदीक है, इसलिए उनको लगा कि, रहमान साहब को लगा कि इसे सीखना चाहिए।
उस पे उसके बाद उन्होंने अरबी में शायद सीखी होगी, तो उसके बाद अरबी में ओरिजिनल वाली कुरान पढ़ी, और ज्यादा हिंदुओं से या हिंदी से नफरत हो गई उनको। और देखिए उसके बाद फिर कभी भी जितने भी उन्होंने म्यूजिक रिलीज में आए, पब्लिक अपीयरेंस में आए, आपको एक कपिल शर्मा शो का एग्जांपल देता हूँ। कपिल शर्मा शो हिंदी का एक बड़ा प्रोग्राम है, क्योंकि कपिल शर्मा का हाथ साउथ इंडियन में तो तंग होगा ही, और इंग्लिश में भी उनका हाथ तंग है, जिससे वो स्टेज में कई बार, मतलब अपने प्रोग्राम में भी कई बार वो बोल चुके हैं। तो उनसे जब उन्होंने जब इससे कहा कि आप बातों रिस्पॉन्ड कर रहे थे, लेकिन रिस्पॉन्ड में भी एक बार भी हिंदी का कोई शब्द नहीं बोले। कोई एक बंदा कभी आपको मिला हो 3-4 साल पहले, जिसको आपने कभी बोला हो कि तुमको गवाऊंगा? I'm waiting for the right project. भाई आपको क्या परेशानी क्या है? आप जब समझते हैं, टूटी फूटी हिंदी तो सब लोग बोलते हैं, अभी भी आज तक उन्होंने हिंदी में, मुझे तो नहीं लगता है कहीं भी उन्होंने हिंदी में कोई शब्द बोला हो। या देखिए अवार्ड फंक्शन का एक आपको दृश्य दिखाता हूँ, इसमें भी वो आए और कैसे हिंदी के नाम पर बिदक के चले गए। So won't you please hum a few bars or sing a few bars of a song for us? Yeah. Next time, please. I'll sing in Hindi. He's getting away! तो ऐसे हैं रहमान साहब कि उनको हिंदी में काम भी करना है, हिंदी से नफरत भी रखनी है। ऐसे में उनको कैसे काम मिले? वो मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है। हिंदू मुस्लिम का मामला तो वहां आ जाता है जहां आपको विक्टिम कार्ड खेलना हो। तमाम उदाहरण है भारतीय पॉलिटिक्स में, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में, क्रिकेट में। अजहरुद्दीन पर आरोप लगता है, वो बन जाते हैं नहीं मैं तो मुस्लिम हूं इसलिए ऐसा कुछ हुआ। उन पर बेटिंग का और इसका आरोप लगा था, जो बुकीज से पैसा लेते हैं उसका आरोप लगा था। वहां वो मुस्लिम बन गए कि नहीं मैं मुस्लिम हूं इसलिए फंसाया जा रहा है। हामिद अंसारी को भारत ने उपराष्ट्रपति बना दिया था, राष्ट्रपति बनाने तक की तैयारी थी। अगर यूपीए गवर्नमेंट रह जाती तो उनको राष्ट्रपति बना देती, लेकिन उन्होंने कह दिया कि नहीं मुझे दुख है, मैं मुस्लिम हूं इसलिए मुझे अनसेफ लगता है। फिल्मों में ही आप देखिए, कई आमिर खान को इंडिया में डर लगता था क्योंकि यहाँ मोदी गवर्नमेंट आ गई तो हिंदुओं की सरकार आ गई, उनको ऐसा लग रहा था। तो एक नैरेटिव है, ये नैरेटिव बनाने का फायदा क्या होता है कि आपको लोग जो हैं वो एक जो व्यूअर बेस है, उनका जो फैन बेस है, जो मुस्लिम फैन बेस है, वो मजबूत हो जाएगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आज की तारीख में ये सब कुछ बदल रहा है। मुस्लिम फैन बेस भी दूर हट रहा है, क्योंकि इसका ताजा एग्जाम्पल आपको देता हूं। अभी हाल में आपने देखा होगा धुरंधर पार्ट 1 आई थी, तो इसकी पार्ट 2 जो है वो रिलीज होने वाली है ईद के आसपास। अभी ये फौजी वाला माहौल, चूंकि धुरंधर, बॉर्डर, ये सारी फिल्में लोकप्रिय हो, मतलब आसमान छू रही है लोकप्रियता की, तो इसका देखा देखी सलमान खान साहब ने भी एक फिल्म जो बनाई है उसका नाम है बैटल ऑफ गलवान। उसमें भी वो फौजी बने हैं। हालांकि बहुत देर तक अपना जो मेकओवर किया है उन्होंने, मेकअप से हो, एआई से हो, जैसे भी हो, उसको उन्होंने दिखाया बहुत देर तक। तो बैटल ऑफ गलवान का जो रिलीज है वो ईद के वक्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईद के आसपास धुरंधर रिलीज हो रही है। तो केवल आप सोचिए कि केवल अब ईद में तो भाई सलमान खान डर गए धुरंधर से, ये भी एक बड़ा रिसेंट चेंज है। ईद पर नहीं रिलीज कर रहे हैं, जो कि उनका एक फिक्स फैन बेस है। तो उसके बावजूद तो ऐसा ही ए.आर. रहमान के साथ भी हो रहा है। ए.आर. रहमान अब ऐसे भी अप्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि उनका कोई, अब बेसिकली अगर आप देखिए हाल फिलहाल की फिल्मों में, तो म्यूजिक जो है वो, मतलब बहुत पहले होता था कि म्यूजिकल रिलीज होती थी, म्यूजिक की फिल्में चलती थी, म्यूजिक के आधार पर फिल्में चलती थी। 50s 60s में तो बहुत बोलबाला था। म्यूजिक डायरेक्टर्स जो थे वो फिल्मों के डायरेक्टर से भी ज्यादा पावरफुल माने जाते थे, क्योंकि उन दिनों म्यूजिक सामने आता था और वही फिल्म को हिट कराता था।
यहाँ तक कि 80 और 90 के दशक तक, मतलब 2001 के बाद तक, हाल फिलहाल में आप ताल देखा होगा, तो ताल के आसपास भी, मतलब इसके 10-12 साल तक भी ले लीजिए, तो फिल्में म्यूजिक के दम पर रिलीज हो जाती थी, हिट हो जाती थी। कई फिल्में ऐसी हैं जो शुरू में नहीं चली, म्यूजिक हिट हुआ, उसके बाद वो फिल्म लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए। लेकिन अब जो नया जो ट्रेंड आया है, हो सकता है ये ट्रेंड आने वाले 5-10 साल में फिर बदल जाए, लेकिन जो नया ट्रेंड आया हुआ है फिल्मों का, उसमें फिल्म 2-3 चीजों पर चलती है। एक तो स्टोरी बहुत अच्छी हो, फिर ट्रीटमेंट हो, रियलिस्टिक लगे। आपने आदित्य धर की जो फिल्में देखी होंगी, वो फिल्में बिल्कुल वो डॉक्यूमेंट्री टाइप की लगती है, लोगों को पुराना एंटरटेनमेंट वाला फिल्म लगता ही नहीं, फैंटेसी नहीं रह गई, फैंटेसी बाहर निकल गया आदमी। और फैंटेसी है भी तो वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की, और वो बेस्ड है, बहुत सारी बेस्ड है फिल्मों के रियल इवेंट्स पर आधारित है, वो फिल्में ज्यादा चल रही हैं। हालांकि बायोपिक से ही शुरू हो गया था यह प्रचलन, लेकिन इधर हाल फिलहाल में ये ज्यादा हो गया है। इसके कारण भी ए आर रहमान का कोई अब वैल्यू नहीं रह गई है नॉर्थ में। उनको ऐसा लग रहा है, या बोलने से उनको ऐसा लगा कि शायद बोल देंगे ऐसा, विक्टिम कार्ड खेल देंगे, तो उनको नॉर्थ में कुछ काम मिलने लगेगा। पता नहीं नॉर्थ के डायरेक्टर, हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर उनको सीरियसली लेते हैं नहीं लेते हैं। इनके बयान की बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया भी आई है, बहुत सारे लोगों ने इनके बयान की निंदा की है, कुछ लोगों ने तारीफ भी की है कि नहीं नहीं, हाँ ऐसा इनके साथ हुआ है। आपका क्या लगता है, आपका क्या मानना है? ए आर रहमान बकैत साहब को कुछ काम मिलना चाहिए, नॉर्थ में काम मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? कमेंट करके जो अवश्य बताएं। आपके कमेंट से हमें लगता है कि आप तक हमारी बात पहुंच रही है और आप उस पर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पर लाइक बटन अवश्य दबा दें। आप चैनल को ज्वाइन करें ना करें, हमने अभी कोई पहले भी बताया था कि हम आपसे कभी भी कोई सहयोग राशि नहीं मांग रहे हैं। आपका अगर हमारे चैनल के प्रति थोड़ा भी अच्छा लगता है, अगर थोड़ा भी प्रेम है, इस वीडियो को प्रमोट करें अपने दोस्तों के बीच। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।